हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज जो मेरा वीडियो है वो इस बारे में है, एक बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो 4 किस्तों में UROP का एरियर दिया जाना है उसे एक मुश्त में भुगतान करें। अब ऐसा उन्होंने कहा या नहीं कहा, कहाँ से निकल करके आया, तो हमने सोचा कि इस बहस को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। हमने उसके जो 9/1/2023 के जजमेंट का अध्ययन किया। इसका लिंक 16/3/2022 का जो जजमेंट था उससे जुड़ा। भारत सरकार का 23/12/2022 का जो नोटिफिकेशन था उसको खंगाला, और बाद में जो डिबेट कहें या कन्वर्सेशन कहें या आपसी बातचीत कहें, जो कोर्ट में माननीय CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और IESM के जो वकील अहमदी साहब थे और जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उनके बीच में हुई, उनका भी हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं भी भारत सरकार को इंस्ट्रक्ट नहीं किया है कि जो 4 किस्तों में एरियर दिया जाना है उसे एक किस्त में भुगतान करें। अब हम इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इंटायर एक्सरसाइज को जो रिलेटेड है हमारे पूर्व वाले जजमेंट से 16/3/2022 से, उसको आप कंप्लीट 15 मार्च 2023 तक करें। अब ये इंटायर एक्सरसाइज क्या है? सारा का सारा खेल इस इंटायर एक्सरसाइज ने बिगड़ रहा है। इस इंटायर एक्सरसाइज को किसी ने कंप्लीट एरियर की बात कही, किसी ने इसको इंटायर प्रोसेस बना दिया, किसी ने इसको आदेश बना दिया, और ये आकर के हमारे पास विभिन्न माध्यमों से, खास करके यूट्यूब से हमारे पास आ गया। ये जो इंटायर एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भारत सरकार की MOD की, DSW की, CGDA की, PCDA की और इसमें लगे अधिकारियों की है, न कि कोई एक्सरसाइज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको दी है। और केवल उसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए इनको कहा गया है। और जो लास्ट में 23/12/2022 को जो नोटिफिकेशन निकला है, उसका क्रक्स कह सकते हो, वो एक्सरसाइज का ही पार्ट है। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि जो आपने नोटिफिकेशन 23/12/2022 को निकाला है उसको आप 15 मार्च 2023 तक कंप्लीट करें। यानी उन्होंने एक तरह से भारत सरकार को छूट दी है कि आप एरियर 4 इंस्टॉलमेंट में दें। अब इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो पहले तो हुआ क्या था, एक्सरसाइज है क्या? तो एक्सरसाइज पहले तो यही निकल करके आता है कि अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। उन्होंने ये ऑर्डर दिया और क्या सुना? MA नंबर 2185/2022 इन WPC रिट पिटीशन C नंबर 419/2016, Mr. Venkataraman, Attorney General of India, states that the tabulation for nearly 25 lakh defense persons has been completed by the Controller General of India. टेबुलेशन एक्सरसाइज का एक पार्ट है। इलाहाबाद, द टेबुलेशन shall now be processed by the Controller of Defense Account। और CDA जो टेबुलेशन को प्रोसेस करेगा, ये उस एक्सरसाइज का एक पार्ट है। एंड विल बी कंसिडर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और उसके बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जाएगा फाइनल वेटिंग के लिए, वो एक्सरसाइज का पार्ट है। इससे पहले जो कैबिनेट अप्रूवल हुआ, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ कैबिनेट दिस एक्सरसाइज। ये जो, और ये सब करने के बाद 23/12/2022 को भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला वो एक्सरसाइज है। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो इंटायर एक्सरसाइज है, इंटायर एक्सरसाइज का जो क्रक्स निकल के आता है वो है नोटिफिकेशन। यानी जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, पूरी एक्सरसाइज करने के बाद उसको आप
15 मार्च 2022 तक लागू करें। और उस नोटिफिकेशन में भारत सरकार ने एरियर्स को 4 इंस्टॉलमेंट में देने का वायदा किया है। और मैं आपको बता दूं कि 7/11/2015 का जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन है ओआरओपी के बारे में, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, उस ओरिजिनल नोटिफिकेशन में भी ये 4 किस्तों में देने का जिक्र है। और ये जो 23/12/2022 का नोटिफिकेशन है, ये माननीय राष्ट्रपति की अप्रूवल के बाद, कंसेंट के बाद ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। वहां भी इसको 4 किस्तों में देने की बात है। जब वो उसका एक्सरसाइज का पार्ट है तो उसी एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए उसी रूप में जो निकाला हुआ है उसको आप 15 मार्च 2022 तक करें। और यही भाषा इनकी पहले थी कि इस एक्सरसाइज को जो आप कर रहे हो इसको 90 दिन में पूरा करें, पहले ये था। और इसमें डेट दी है 15 मार्च 2022। टाइम फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर एक्सरसाइज इन कंप्लायंस विद द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इज एक्सटेंडेड अंटिल 15 मार्च 2022। ये जो एंटायर एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करने का टाइम 15 मार्च 2023 दिया जाता है। और ये जो जजमेंट है ये रिलेटेड है प्रीवियस जो इन्होंने जजमेंट दिया था, वो दिया था 16/3/2022 को, यानी 16/3/2022 को जजमेंट जो दिया था उसका संदर्भ लेती है इनको ये ऐसा कहा गया है। द मिसलेनियस एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ, और उसको केस का निस्तारण कर दिया। एमए नंबर ये आ गया 2204/2022 इन WPC, ये पहले वाला है। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास्ड इन MA 28/2022 द मिसलेनियस एप्लीकेशन डिस्पोज्ड ऑफ, ये हो गया। नीचे का कोर्ट का ऑर्डर था ये नीचे, और किसी का नाम वगैरह था वो मैंने यहाँ लिए नहीं है। जजमेंट ऑफ 16/9/2022, 16/3/2022 के जजमेंट में भी लगभग यही बात थी। टाइम फॉर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज, यही बात थी सारी की सारी, केवल मैं 90 डेज दे रखे थे। नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट में भी ये 4 इंस्टॉलमेंट में देने की बात है। यानी गवर्नमेंट का जब नोटिफिकेशन निकल गया तो जो कंप्लीट एक्सरसाइज चल रही थी शुरू से, वो उसका अल्टीमेट एंड था, वो क्रक्स था उसका। और उसी एक्सरसाइज को, यानी एक्सरसाइज का मीन नोटिफिकेशन को पूरा करने के लिए भारत सरकार को 15 मार्च 2023 तक का टाइम दिया है। तो आपको ये जो कहा जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मुश्त एरियर देने की बात कही है, उन्होंने कहीं नहीं कही है। सिर्फ भारत सरकार को कहा है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसे आप 15 मार्च 2023 तक करें, और उसमें वह केवल 4 किस्तों में वर्णन है। और 23/12/2022 का जो नोटिफिकेशन उसमें भी 4 किस्तों में देने का वर्णन है। अब हम देखते हैं क्या कोई ऐसा हिंट दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ आप इसे 4 किस्तों में कर सकते हो। डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा हो। तो थोड़ा सा जो वहाँ बहस चल रही थी या आपस में जो टॉक्स हो रही थी या कन्वर्सेशन चल रही थी, उससे थोड़ा निकल करके आता है कि हाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारत सरकार से 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकती है। तो ये कन्वर्सेशन चली। मिस्टर अहमदी साहब ने कहा था, जो उनके वकील थे IESM के, नाउ दे मे डिसवर्स इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो क्या इनको आप अनुमति दे रहे हो कि 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं? उन्होंने एक आशंका जाहिर की थी, तो क्या आपकी अनुमति है कि इसको 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? यानी वो चाहते थे कि इसको भी यहाँ पर वर्णित किया जाए कि सारा का सारा पैसा बहुत लेट चुका है, इसलिए एक किस्त में दिया जाए। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह पाए उनसे, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा। CGI साहब ने कहा देयर इज एन इश्यू विद आउटफ्लो। उन्होंने भारत सरकार की समस्या को अपने ऊपर लेते हुए क्लियर कर दिया वकील साहब को कि हाँ पैसा देने की दिक्कत है। आउटफ्लो का मतलब खर्चा, खर्चे में दिक्कत है। समथिंग इज नीडेड फॉर मॉडर्नाइजेशन, और जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकरण है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। अब आधुनिकरण किसका होगा? आधुनिकरण तो मिलिट्री के हथियारों का होगा, कई प्रकार की बातें होंगी। जो ये जो पैसा है OROP का, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट से जाता है। बजट उनके पास नहीं होगा, एक साथ नहीं दिया जा सकता, पैसा दूसरी साइड में चाहिए। मॉडर्नाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द OROP, सीधा साधा बोल दिया उन्होंने कि जो मॉडर्नाइजेशन है मिलिट्री का, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल इन कंपैरिजन टू OROP। इसलिए पैसे की तंगी है, परेशानी है। बस वो समझ गए होंगे कि हाँ CGI साहब ने कहा है कि भारत सरकार ने 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, वो सही है। लेट देम कंप्लीट द एक्सरसाइज बाई मार्च
2023। अब ये एक्सरसाइज मार्च 2023 का कुछ नहीं है, यहाँ केवल और केवल नोटिफिकेशन जो भारत सरकार ने निकाला है उसकी कंप्लीशन की बात है। एंड इफ देयर इज एनी इश्यू देन कम बैक टू अस, और यदि भारत सरकार 15 मार्च 2023 तक नहीं देती है, जैसे 2 बार पहले नहीं दिया था, तो आप दोबारा हमारे पास आ सकते हो, हम बैठे हुए हैं। सेकंड एक्सरसाइज की यदि वो बात करते हैं तो इट इज ओनली द नोटिफिकेशन, जो क्रक्स है सारी गतिविधियों का, जो विभिन्न डिपार्टमेंट से होकर के आई है और जो DSW ने निकाला है। CJI टू ESG, और उन्होंने ये भी कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब से क्या कहा, प्लीज सी देयर इज नो डिले इन पेमेंट इंस्टॉलमेंट। यहां और क्लियर कर दिया उन्होंने कि आप जो पेमेंट करने जा रहे हो और जो इंस्टॉलमेंट देने जा रहे हो, इंस्टॉलमेंट का मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में जो आप पेमेंट कर रहे हो वो, अदरवाइज ये इंस्टॉलमेंट वर्ड का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता। पेमेंट का मतलब ये है कि आप जो पैसा दे रहे हो बेसिक पे के रूप में, और जो इंक्रीज हो जाएगी पेंशन उनकी, उन दोनों में डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 2019 से पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ये नहीं कहा है कि आप एक मुश्त एरियर दें, रादर उन्होंने भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है 23/12/2022 का, उसका समर्थन किया है इनडायरेक्टली। तो अब मैं समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि ये जो न्यूज़ चली हुई है या ये जो वीडियो वगैरह चले हुए हैं, कि मतलब भारत सरकार को, या पेपरों में भी न्यूज आई हुई है, संपूर्ण एरियर को एक मुश्त में देने का ऑर्डर दिया है, ऐसा कहीं भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। और रादर उन्होंने भारत सरकार के जो नोटिफिकेशन है 23/12/2022 का, उसका समर्थन किया है। थैंक यू, धन्यवाद।